नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस चलचित्र में हम चर्चा करेंगे सौंदर्य लहरी की। सौंदर्य लहरी के लाभ के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें 100 श्लोक आते हैं, जो 100 मंत्र हैं। तो लाभ के बारे में बात करेंगे। दूसरा, इस स्तोत्र से लाभ आपको किस प्रकार से मिल सकता है, अर्थात ये कि ये स्तोत्र इतना अद्भुत कैसे है कि आपके जीवन में जो कुछ भी कमियां हैं उनको ये दूर कर सकता है, जो कुछ भी, और जितनी भी इच्छाएं हैं कुछ भी हो उसकी भी ये पूर्ति करता है। तो ऐसा क्या है इस स्तोत्र में कि ये इस प्रकार से चमत्कारिक है, और आप इसका पाठ किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये 3 हम बातें आज के इस चलचित्र में करेंगे। सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत समय से मेरे मन में इच्छा थी कि हम सौंदर्य लहरी पर कुछ चर्चा करें। हमने इस चैनल पर ललिता सहस्रनाम के बारे में, उसके जुड़े हुए नामों के बारे में बहुत सारे चलचित्र करे हैं। पंचदशी के बारे में करे हैं, रहस्यों के बारे में करे हैं, पंचदशी यंत्र के बारे में भी कुछ ही समय पहले मैंने 2 वीडियोस डाले थे। परंतु सौंदर्य लहरी के बारे में बहुत मन होते हुए भी कुछ बन नहीं पा रहा था ऐसा संयोग कि एक चलचित्र बनाया जाए। अब आज जब बन रहा है तो इसे मैं देवी को ही अर्पण करता हूं कि उन्हीं की इच्छा है कि इस प्रकार से ये स्तोत्र के बारे में चर्चा हो रही है। अब सबसे पहले हम इसके अद्भुत होने का जो रहस्य है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य इसके रचयिता है, ऐसा मान्यता है। परंतु इसके पीछे और भी गहरा रहस्य है। एक ये आता है कि परांबा और महादेव ये इनके सपने में आए थे। आदि गुरु शंकराचार्य के स्वप्न में आए थे और इन्हें स्वप्न में ही एक पांडुलिपि दी गई, जो कि ललिता भगवती त्रिपुरा सुंदरी की स्तुति करते हुए ये सौंदर्य लहरी नामक एक स्तोत्र इन्हें भेंट किया गया। इस प्रकार से ये एक मान्यता के अनुसार प्रसंग जुड़ा हुआ है सौंदर्य लहरी के साथ। दूसरा ये है कि, और ये बहुत अद्भुत है, एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जब वाराणसी में थे तब वो वहीं से ही अदृश्य हो गए। यानी कि वो इस भौतिक संसार से अदृश्य हो गए और पहुंच गए कैलाश। कैलाश पर पहुंच करके महादेव ने इन्हें 5 लिंग भेंट करे और भगवती ने इन्हें सौंदर्य लहरी भेंट करी। परंतु जब भगवान नंदी ने देखा कि कैलाश से कोई अद्भुत पांडुलिपि जाने वाली है, तब इन्हें क्रोध आया। इन्होंने जाते हुए ही आदिगुरु शंकराचार्य के हाथ से जो भगवती ने सौंदर्य लहरी इन्हें भेंट करी थी वो छीनना चाहा। आदि गुरु शंकराचार्य कुछ को अपने साथ लेकर के आने में सफल हुए, बाकी के नंदी जी के पास ही रह गए। जो आदि गुरु शंकराचार्य लेकर के आ सके वो थे 41 श्लोक, 41 श्लोक, यानी कि नंदी जी के पास रह गए 59 श्लोक। ये जो 41 हैं इन्हें आनंद लहरी कहा जाता है। यानी सौंदर्य लहरी में ही जो पहले के 41 श्लोक हैं उन्हें आनंद लहरी कहा जाता है। फिर बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वयं ने भगवती की ही इच्छा से, उनकी कृपा से जो 59 श्लोक थे उनकी रचना करी और उन्हें सौंदर्य लहरी नाम दिया गया। तो पूरा ये जो स्तोत्र है इसका नाम भी सौंदर्य लहरी है। इसी में जो 41 पहले के श्लोक हैं उन्हें आनंद लहरी कहा जाता है। जो बाद के 59 श्लोक हैं उनको भी सौंदर्य लहरी ही कहा जाता है। अब तीसरा एक और छोटा सा प्रसंग ये है कि जब आदिगुरु शंकराचार्य कैलाश पहुंचे थे
तब वहां पर इन्होंने देखा कि एक शिला पर, एक बड़े से पत्थर पर बहुत सुंदर कुछ स्तुतियां लिखी गई हैं। यानी कि सौंदर्य लहरी को ही उन्होंने देखा एक शिला पर लिखा हुआ है। इनकी तीक्ष्ण बुद्धि तो थी ही, ये जो पढ़ रहे थे इन्हें याद हो रहा था। परंतु तभी वहां पर गणपति आ गए। अब गणपति ने देखा कि एक मनुष्य जो है वो इस प्रकार से कैलाश में पहुंच करके एक इतनी सुंदर रचना पढ़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने नीचे से ही उस लिपि को जो लिखा था उन्होंने मिटाना आरंभ कर दिया। आदि गुरु शंकराचार्य 41 ही पढ़ पाए और बाकी के गणपति ने मिटा दिए। तो यानी कि हमें इतनी बात समझ में आ जाती है, कहानियां अलग अलग हैं, परंपराओं के हिसाब से अलग अलग मान्यताएं हैं, परंतु इसके पीछे का जो एक सार है वो ये कि 41 जो हैं, यानी कि 41 जो श्लोक हैं आरंभ के, वो आदिगुरु शंकराचार्य ने स्वयं से नहीं रचे हैं, वो देवी कृपा से ही उनको प्राप्त हुए हैं। और बाकी के जो बचे हुए हैं जिनका नाम उन्होंने सौंदर्य लहरी लिखा, वो इनकी स्वयं की रचना है। और इसी कारण आनंद लहरी जो है वो कुंडलिनी की बात करता है, वो श्री चक्र की बात करता है, मंत्रों की बात करता है, शिव और शक्ति के एकात्मता की बात करता है। यानी कि जो गूढ़ जो रहस्य हैं मंत्रों के, श्री चक्र के, कुंडलिनी के, वो आनंद लहरी में है। और जो 59 श्लोक हैं वो भगवती की स्तुति में है। यानी कि शिखर से लेकर के नख तक, सिर से लेकर के पैर तक आदिगुरु शंकराचार्य ने उनकी सुंदरता को विस्तार से लिखा है। जब हम बात करते हैं देवताओं की, तो देवताओं का जो वर्णन आता है वो नख से आरंभ होता है और सिर तक जाता है। पर जब हम बात करते हैं देवी की, तब सिर से आरंभ होकर के पैर तक जाता है। ये परंपरा है। एक और प्रसंग ये आता है कि सौंदर्य लहरी की रचना वाक देवियों ने करी। वाक देवी वही हैं जिन्होंने ललिता सहस्रनाम की भी रचना करी थी, स्वयं भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी के समक्ष। तो एक परंपरा से मान्यता यह है कि इन्हीं वाक देवियों ने ही सौंदर्य लहरी की भी रचना करी है। अब इसमें एक और छोटा सा प्रसंग या फिर छोटा सा तथ्य ये आता है कि कुछ परंपराओं में मान्यता यह है कि स्वयं शिव ने सौंदर्य लहरी की रचना करी है देवी की स्तुति में। तो इन सभी बातों का जब हम सार देखते हैं तो यही लगता है, यही समझ में आता है कि आनंद लहरी जो है वो डिविनिटी लिए हुए है, डिवाइन है। जिस प्रकार से वेदों के बारे में कहा जाता है कि ये अपौरुषीय है, यानी कि किसी एक मनुष्य ने स्वयं ने बैठ करके सोचा है, ऐसा नहीं है, उन्हें दृष्टि प्राप्त हुई थी और दृष्टि के अनुसार उन्होंने भले लिखा हो उसको, परंतु वो जो रहस्य है वो वेदों का ऋषियों को दृश्य हुआ था, उनके दिव्य दृष्टि से दृष्टा थे ऋषि। उसी प्रकार आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी मिला करके ये जो ग्रंथ है सौंदर्य लहरी, ये बनता है। अब इसके इतने अद्भुत होने में एक और रहस्य है, वो ये कि भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी को सामान्य रूप से जब हम उनकी स्तुति करना चाहते हैं तो दो प्रकार आते हैं। एक आता है पंचदशी मंत्र के साथ, दूसरा आता है ललिता सहस्रनाम के साथ। परंतु सौंदर्य लहरी इतना अद्भुत इस कारण से भी है क्योंकि इसमें इन दोनों का ही सार आ जाता है। मंत्र भी है और भगवती की स्तुति भी आ जाती है, और इसी कारण ये इतना पोटेंट है, इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है। तो हमने यहां पर ये देखा कि ये इतना अद्भुत क्यों है, इसके कितने सारे रहस्य हैं, तथ्य हैं। अब हम बात करते हैं लाभ के बारे में। एक एक श्लोक सौंदर्य लहरी का
100 श्लोकों में एक एक यानी कि 100 के 100 अलग अलग प्रकार से आपके जीवन में अपना एक छाप छोड़ते हैं। आपकी समस्याएं हैं तो उसके लिए कुछ, मान लीजिए जैसे 35वां श्लोक आ जाता है या फिर 47वां श्लोक आ जाता है। आपकी कुछ इच्छाएं हैं, धन या फिर शत्रुओं से भय है, इस प्रकार की कुछ बातें हैं तो उसके लिए मान लीजिए 22वां श्लोक है। इस प्रकार से 100 के 100 श्लोक जो हैं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए हैं। परंतु इसमें एक बात ही आ जाती है कि यदि हम एक एक श्लोक उठा करके मंत्र की तरह जपना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दीक्षा चाहिए। वैसे कहा जाता है कि सौंदर्य लहरी के लिए भी दीक्षा की आवश्यकता है, परंतु वहीं पर ही परंपराओं में ये बात भी कही जाती है कि यदि आप भगवती के समक्ष आत्म अर्पण कर देते हैं, स्वयं को आत्म अर्पण कर देते हैं अंबा के सामने, माता के सामने, तब जो सतत ध्यान चलता रहता है उसमें आप जब किसी से कुछ और बात कर रहे हो तो वो जाप का रूप ले लेता है, जप का रूप ले लेता है। आप कहीं जा रहे हो तो आपका वो चलना प्रदक्षिणा बन जाता है। जैसे हम प्रदक्षिणा करते हैं वो प्रदक्षिणा बन जाता है आपका चलना। आप यदि सो रहे हो, लेटे हुए भी हो, तो वो भगवती के लिए आपकी ओर से प्रणाम का रूप ले लेता है। आप जब कुछ खा रहे हो तो आपका वो खाना भले आपके शरीर के लिए है परंतु आपके भीतर सतत वो ध्यान है, तो आपका वो खाना भगवती के लिए ही यज्ञ का रूप ले लेता है। ये जो विधान है, ये जो विधि है, इस पर हम ध्यान केंद्रित करें। हमारी समस्याएं जो हैं वो हम एक एक मंत्र से मिटाना चाहेंगे, परंतु प्रारब्ध का क्या होगा। और हमारी भी जो जितने भी हम विधि विधान करते हैं उसमें भी त्रुटियां इत्यादि रह जाता है, जिससे कि भले ही देवता को कोई कमी नहीं लगे, हमारे भीतर हमारा जो संकल्प होता है वो कम हो जाता है। मान लीजिए आपने किसी दिन ये सोचा था या फिर एक संकल्प लिया था कि मैं रात्रि को 11 से 12 के बीच में ये पाठ करूंगा या करूंगी। कभी आपसे वो छूट गया और आप 11 से 12 की बजाय 12:30 के करीब बैठते हैं करने के लिए। अब इससे देवता को कोई हानि नहीं है, परंतु आपका जो संकल्प है उसमें आपको स्वयं को संदेह हो जाता है, और जैसे ही संकल्प में संदेह हुआ बात वहीं पर ही छूट गई। तो इसी कारण जो आवश्यक है वो ये कि जैसे ये स्तोत्र है सौंदर्य लहरी, इसे आप आत्मसात करें, इसका सार जो है उसे आप समझें और मन ही में परा अंबा के प्रति आपका ध्यान सतत रहे। यदि इस पूरे स्तोत्र को आप याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, इससे उत्तम तो कुछ होगा ही नहीं भी कर पाते हैं परंतु भगवती के नाम का ही आप स्मरण करते रहते हैं, तब जैसे मैंने पहले कहा जो विधान है वो ये भी है कि आप चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, सो रहे हैं, सभी में भगवती को ही सब कुछ अर्पण हो रहा है, क्योंकि आपने तो आत्म अर्पण कर ही दिया है। तो ये जो बातें आती हैं सौंदर्य लहरी के साथ, ये हम सभी को समझनी चाहिए। और उत्तर भारत में जैसे मैंने जो देखा है वो ये कि भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी के बारे में जो ज्ञान है या फिर जो मान्यता है या फिर समझ जो आती है स्तोत्रों को लेकर के, मंत्रों को लेकर के, बहुत कम है। उत्तर भारत में दुर्गा है, काली है, लक्ष्मी है, ये सारे रूप आते हैं,
परंतु जब हम दक्षिण भारत को देखते हैं तो ये हमें मानना होगा कि दक्षिण भारत में जो परंपराएं हैं वो अभी भी बहुत हद तक वैसी ही हैं जैसे कि प्राचीन काल में रहा करती थी। और इसी कारण जब हम उन स्तोत्रों को उठाते हैं जो कि दक्षिण भारत में लगभग हर घर में पढ़े जाते हैं, तो उससे हमारा भी लाभ होना हम अवश्यम भावी मान सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी चर्चा सुंदर लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी, आपको सौंदर्य लहरी के लिए इसने थोड़ा प्रेरित किया होगा। अब मेरी जो इच्छा है वो ये कि मैं इसी से ही कंटिन्यू करते हुए 100 श्लोकों के साथ में हो सके तो 100 वीडियोस बनाऊं। इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए होगा। आप इस चलचित्र को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब अवश्य करिए और जितना हो सके शेयर भी करिए। आपका जिस प्रकार से सहयोग आता है उसी प्रकार से फिर मेरा भी मन बनता है कि चलो और चर्चा करी जाए, क्योंकि इन सब में समय बहुत लगता है, इन सब में मेहनत बहुत जाती है। और इसी कारण मैं आप सभी से ये अनुरोध भी कर रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, प्रोत्साहन बहुत मिलता है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आपसे मुझसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।